किसकी नजर लगी है मेरे बच्चों को राम जी? इतना सबके बाद तो जागृति और सूरज पास आ रहे थे। उनकी कुंडली में कौन सा दोष है कि 2 दिन भी साथ नहीं रह पाते? राम जी, मेरे बच्चे को घर ले आइए, घर ले आइए सूरज को। माँ, सूरज, हाँ, सूरज। हाय सूरज ठाकुर, हाँ? अब महारारों के चक्कर में महुरा गए हो का? हम क्या बोल रहे हैं? सरकार ने जब से इसके महारारों में वो पुलिसिया डंडा का थमाया है, हर जगह हाकता फिर रहा है। दफोर संख, अगर कालीकांत ठाकुर के साथ आ गया होता ना, तभी तक तुम्हारा हवेली आ चुका होता। कि तुम अपना महिरारू के पल्लू में बंद के जो आए हो ना, नौबत आएगी कि 24 घंटे में दोबारा जाना होगा जेल। अगर आपके साथ आता तो अपनी ही नजरों में अपने दोस्त का कातिल बन जाता। अगर पत्नी का पल्लू ईमानदारी और सच्चाई का दामन है तो उसकी उंगली पकड़कर आने में मुझे कोई शर्म नहीं है। पिता ना अपने बच्चों का सुरक्षा कवच होते हैं, लेकिन आप पहले और एक लौते ऐसे पिता है कालीकांत ठाकुर जो अपने बच्चों को अपने कर्मों की सजा पूरी बेशर्मी के साथ देना चाहते हैं। आप ना सिर्फ नाम के पिता है, कर्म से नहीं। और रही बात सूरज के कल जेल वापस जाने की, तो वो बात आप भारत के संविधान पर छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। सूरज, चले। हाँ, जाओ जाओ, देखते हैं कैसे भारत का संविधान कानून जो है सूरज ठाकुर को छुड़वाता है। सूरज, सूरज, तुम्हें बाय एनी चांस याद है कि तुमने उस कंपनी के पेपर्स कब साइन किए थे? मैंने बोला ना, मुझे तो पता ही नहीं है उस कंपनी के नाम के बारे में। पेपर्स कहाँ से साइन करूंगा मैं? तुमने साइन किया है सूरज, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सपना, तुझे क्या याद है? तुझे क्या पता है? सब बता मुझे। आकाश, बताओ ना, जग्गू कुछ पूछ रही है। मैं क्या बताऊं? अरे कम ऑन आकाश, लगता है तुम भूल गए। तुमने उस ब्लैंक पेपर पर सूरज के साइन करवाए थे और फिर उसी पेपर पर सूरज एंटरप्राइजेस का लेटर हेड प्रिंट होकर आया था। अब जग्गू जितना प्यार सूरज से करेगी उतनी ही नफरत तुमसे करेगी आकाश। देखो जग्गू, डैड ने बोला था पेपर पे साइन करवाने के लिए। मैं बस उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। ऐसे घूर क्या रहे हो तुम दोनों मुझे? तो जब तुम्हें ये बात पता थी तो हेडक्वार्टर्स में क्यों नहीं बताई? मैं कितनी परेशान हो रही थी, बार बार पूछ रही थी कि सूरज को कैसे बचाए कैसे बचाए। तो मुंह पे टेप क्यों लगा ली थी तुमने? ये बात जानबूझकर छुपाई है तुमने? क्यों? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में आकाश? तुम क्या सोच रहे थे? I don't want to know. तुम बस चलो और कोर्ट में गवाही दो। ये पूरी बात तुम कन्फेस करना कोर्ट में, तभी सूरज पर जितने भी चार्जेस लगे ना सब हट जाएंगे। ये तो मैं कभी नहीं करूंगा जागृति। मुझे तुम दोनों को दूर करना है और पास नहीं लाना। देखो जग्गू, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं होता और कोर्ट मेरे गवाही पे विश्वास क्यों करेगा? अरे मेरे पास कोई सबूत थोड़ी है कि मैंने सूरज से ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया है और उस पेपर को कंपनी लेटर हेड में डलवाया है। सबूत नहीं है ना तेरे पास, तो एक काम कर, जाके कन्फेस कर ले कि मैंने अपने सगे भाई से ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया है और उसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो तुझे साइन नहीं करना चाहिए था ना। तू भी तो डैड के भक्ति में लगा हुआ था, उन्हें भगवान मानता था, जो बोले पत्थर की लकीर हो जाती थी। मैं भक्ति में लीन था, लेकिन तू तो अकलमंद था ना। तुझे तो पता था ना कि जिस पेपर पे साइन करा रहा है उससे एक कंपनी खुलेगी जिससे इलीगल काम होंगे। एक सूरज, डैड के बारे में ना मुझे सब नहीं पता था और तूने साइन किया ना
साइन करने से पहले डैड से पूछता। तो अब मेरी गलती होगी ये सारी की सारी। हो नहीं गई, तेरी ही है। तू चुप कर जा, नहीं तो क्या थप्पड़ मारूंगा। मार के दिखा। सूरज राम जी, विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। जहाँ दोनों भाइयों को एक होके मुसीबत से लड़ना चाहिए, वहाँ आपस में लड़े दोनों। आकाश, मेरे पास ना सिर्फ 24 घंटे हैं सूरज की बेगुनाही साबित करने के लिए। मैं इसमें वेस्ट नहीं कर सकती। गंगा माँ, अब भी चाहिए आराम कीजिए। एंड डोंट वरी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मैं कोई ना कोई तरीका पक्का ढूंढ लूंगी सूरज को बचाने का। सूरज, यू नो व्हाट, हमें चाहे अच्छा लगा हो या बुरा, आकाश बिल्कुल सही कह रहा था। कोर्ट ज़बानी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, उन्हें सबूत चाहिए होगा। पर आकाश कन्फेस भी कर ले कोर्ट में, फिर भी कोर्ट को तो यही लगेगा कि वो फैमिली मेंबर है, तुम्हारा भाई है, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या करें? रात हो गई है, सिर्फ 24 घंटे हमारे पास। लोचन, इतनी रात को? हाँ लोचन, सब ठीक है ना? वो तो बोली थी ना जंगल में कछु भी हरकत हुई तो बताए तुम्हें। हाँ, कुछ हुआ है क्या? तो वो जो विदेशी था ना जग्गू, जो कचोरी और बाकी लड़की लोग को ले गया था, वो ससुरा कल फिर जंगल आ रहा है। एक खास पेड़ का लकड़ी जिसका खरीद फरोख्त अवैध है, उसी का तस्करी करना चाहता है, उसी ले आ रहा है। तू ना उस पे नजर गड़ाए रखना, हम तुझे सुबह फोन करते हैं, ठीक है? क्या हुआ है? तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया। कैसे? एलेक्स याद है तुम्हें? ऑफ कोर्स याद है। कल वो वापस जंगल आ रहा है, कोई खास तरह की लकड़ी की तस्करी करने। इसका मतलब है कि कालीकांत ठाकुर ने उसके साथ दोबारा डील की है। सूरज, हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसे पकड़ने से मेरी क्या हेल्प होगी? होगी ना। सूरज एलेक्स कालीकांत ठाकुर के सारे इलीगल बिजनेसेस के बारे में बताएगा, जितने भी है, एनिमल ट्रैफिकिंग, तस्करियां, लड़कियों की तस्करियां, लैंड ग्रैबिंग, एवरीथिंग। जागृति, वो मानेगा? वो धोखा देगा कालीकांत ठाकुर को? हम उसे और कोई ऑप्शन ही नहीं देंगे। सूरज, एलेक्स को अपने देश वापस जाने के लिए पुलिस की परमिशन चाहिए होगी। उसके लिए उसे अपना नाम क्लियर करना होगा। हम उसे कहेंगे कि या तो वो कालीकांत ठाकुर के खिलाफ गवाही दे या फिर जिंदगी भर यहाँ की जेल में सड़े। अगर वो मान गया तो तुम उसे जाने दोगी? बिल्कुल नहीं सूरज, क्रिमिनल तो ये एलेक्स भी है। सजा तो मैं इसे भी दिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे। प्लान तो अच्छा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। खूब अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आई है सूरज, देखना। राम जी चाहेंगे ना तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा।